रेल में यात्रा करते समय अक्सर आपने ये सोचा होगा कि एक सिंगल वायर पे इलेक्ट्रिक इंजन कैसे कार्य करती है। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अमन सर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल प्रिपरेशन। तो जानेंगे आज के वीडियो में कि सिंगल वायर पे रेल कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले जो एक कनेक्टर इंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं पेंटोग्राफ कनेक्टर। जो कनेक्टर इंजन को ओवरहेड लाइन से सप्लाई प्रदान करता है उसे पेंटोग्राफ कनेक्टर कहते हैं। बड़ा अजीब सा नाम है। पेंटोग्राफ कनेक्टर का रियल मीनिंग होता है, यानी कि वास्तविक में उसका जो अर्थ होता है वो होता है रूफ टॉप कनेक्टर, यानी ऊपरी सतह से कनेक्शन लेने या देने के लिए जो कनेक्टर यूज हो रहा है उसे पेंटोग्राफ कनेक्टर कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं कि वो सिंगल वायर कैसे पूरे इंजन को चला पाती है। यार हमें तो ये सिखाया गया था कि विद्युत के किसी भी उपकरण को चलाने के लिए कम से कम 2 वायर की सहायता या 2 वायर की आवश्यकता तो होती है। तो यहां पर मैं आपको कनेक्शन डायग्राम के जरिए बताना चाहूंगा कि ओवरहेड लाइन में मैक्सिमम 33 केवी वोल्टेज जो है वो यूज होता है। तो ये सिंगल वायर जो है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से, यानी एक ट्रांसफार्मर में कनेक्टेड होती है, साधारण भाषा में हम समझे। और जो हमारी जो ये ट्रैक सिस्टम होता है ये ग्राउंडेड होता है, यानी ये वर्क करता है न्यूट्रल की तरह, और फेज इसे मिल ही जाता है। जब फेज और न्यूट्रल मिल गया तो अब क्या चाहिए, अब ये कनेक्शन जो हमें 33 केवी मिल जाता है इंजन को, अब ये डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट वर्क के लिए। इसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट लगे होते हैं, एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए, डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे कंप्रेसिंग सिस्टम, बहुत सारे कूलिंग सिस्टम लगे होते हैं, और एडवांस लोकोमोटिव में अलग अलग तरह के ऑटोमेटिक सिस्टम भी इंस्टॉल किए जाते हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए। तो मेरा मतलब यही था बताने के लिए कि पेंटोग्राफ कनेक्टर के जरिए कनेक्शन लिया जाता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि जो ये पेंटोग्राफ कनेक्टर लगा रहता है वायर के साथ, जब ट्रेन हाई स्पीड में चलती है तो फ्रिक्शन के जरिए यानी घर्षण के जरिए घिसता क्यों नहीं है भाई बिल्कुल घिसता है। पहली बात तो अपने माइंड में आप ये रखिए कि पेंटोग्राफ कनेक्टर और वायर के बीच में कुछ का गैप रखा जाता है। ये गैप मैक्सिमम नहीं होता क्योंकि वो स्पार्किंग का कारण बन सकता है, बहुत कम गैप होता है ये। और जो 33 केवी है उसका फ्लक्स इतना ज़्यादा होता है, यानी प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि गैप रहने के बावजूद भी वो कनेक्शन ले पाता है। और इस पेंटोग्राफ कनेक्टर में कार्बन लगे होते हैं कांटेक्ट के लिए, और यही कार्बन मेंटेनेंस के टाइम में चेंज कर दिए जाते हैं, यानी इनकी कुछ लिमिटेशंस होती है जिसके कारण वह समय समय पर जब घिस जाते हैं तो उन्हें बदल दिया जाता है। तो ये थी आज की हमारी बेसिक जानकारी। इसी तरह के बेहतरीन अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन।